पसंद तो है पर बाद में, है ना। कल क्या हुआ, मैंने बीच में कुछ पूछ लिया होगा, मैंने ना पर्टिकुलर की हैंड राइटिंग हमारी छूट रही है, पर वो छोटे बच्चों की तरह लगते हैं ना, अब हम बीच में बोलेंगे तो उनको लगेगा काम टोक रहे हैं। जब बाहर गई थी तो एंग्जाइटी इसीलिए लेके गई थी कि जो पहली वाली बात थी उस टाइम पे मैं बोल नहीं पाई, और मतलब मेरे को ही ऐसा क्यों लगा कि मुझे बोलना चाहिए था, पर नहीं बोलना चाहिए था उस समय। मैंने अपने मम्मा को बताया तो हमारी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट होगी। वो कहते कि तुझे क्या लेना देना, तो अपने काम से मतलब रख। और मेरा पेंडिंग काम पड़ा है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करवाना है, आधार कार्ड डाउनलोड करवाना है, और फिर मैंने राइटिंग लिखनी है। फिर मैंने पता क्या करना है, करंट अफेयर्स करके मैंने साइंस का जो वो एचटेट वाला जो है वो पोर्शन लगाना है। फिर मैंने एसएसटी का कुछ जितना जितना रहता है वो सारा कवर करना है। फिर जितना मेरे पास टाइम बचेगा आज इंग्लिश और पंजाबी का देख लूँगी। उसके बाद कल का दिन ही है, कल प्रिपरेशन में लग जाएगा कि मैंने कितना पढ़ा, वो सारा रिवाइज़ करूँगी। क्योंकि मेरा ना आधे से ज़्यादा स्वर्ण का बुकलेट पड़ा है अभी। रिग्रेट फिर होएगा क्योंकि मैं जब पढ़ती हूँ इसी टाइम मुझे ना ये परेशानियाँ आती हैं जो कि बता भी नहीं सकते हैं किसी को। और जब रात आती है तो वही सीन रिपीट होता है, वही दिमाग में इमेजेस चलती हैं, वीडियोस चलती हैं, वही तरह के कैरेक्टर्स, वही फिर सपने में आते हैं। फिर आपको नींद नहीं आती, फिर आप सुबह बहुत लेट उठते हो, फिर आपको सुबह भी सपने आते हैं। सुबह आप अपना मन बहला लेते हो पर वो दिमाग से तो वो निकलेंगे नहीं, फिर आप क्या करोगे। तो भी तो मुझे लगता है इस चीज़ का हल ना जितना हो सकता है बोलना, लिखना, भगवान जी से बातें करना, उससे शायद कुछ हल हो जाए। बाकी भगवान पे छोड़ देना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। काफ़ी थोड़ी सी अदर टॉक चली गई। मैं बात कर रही थी पद्म भूषण और पद्म विभूषण की। पद्म भूषण जो है हमारे टोटल जो पंजाब के हैगे हैं वो कहते 7 है, टोटल है पंजाब के हैगे हैं वो 7 है। पद्म विभूषण की बात की जा रही है, विभूषण, भूषण से ऊपर विभूषण होता है। मुझे दोनों का डिफरेंस नहीं पता, पर मुझे लगता है कि विभूषण और भूषण, भूषण छोटा होता, इसको सर्च कर लेना। विभूषण जो पूरे 7 मिले हैं, कितने मिले अपने को, 7 अवार्ड्स मिले हैं पद्म विभूषण, जब किसी को सम्मानित किया जाता है। इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में बता दिए हैं। और पद्म भूषण जो है वो 19 मिले हैं। देखिए विभूषण की जो संख्या है वो 7 है, और भूषण की संख्या जो काउंटिंग है, जो नंबर है, जो 19 है। तो पद्मश्री जो है वो है 113। पद्मश्री क्या है, 113। पद्मश्री बहुत ज़्यादा मिले हैं। और डुओ किसिस का मतलब होता है कि जब मान लीजिए मैंने भी पर्टिकुलर किसी आर्ट में, किसी भी फील्ड में वैसा ही बहुत अच्छा मैंने बनाया था तो मुझे भी अवार्ड मिला, तो मेरे सामने वाले फ्रेंड को भी मिल गया। तो दोनों को सेम, जैसे क्लास में नहीं मिलता था, 2 जने फर्स्ट आते थे, तो उसी तरह के 2 इंडिविजुअल्स रिकॉग्नाइज टुगेदर फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, तो इसीलिए इसको कहते हैं डुओ केसेस। पर एक को मिलेगा, लिखा तो एक ही है। फिर ये ना हिस्ट्री में ये एक तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। ये ऐसे नहीं है ना घर पे रखने वाला, तो इस करके एक ही दिया जाएगा। वुमेंस को, जो टोटल वुमेन्स हैं उनको 23 हमारे को मिले हैं। वुमेन को मेंशन नहीं हुआ कि पद्म विभूषण है कि पद्म भूषण है। फॉरेनर्स को भी कहते NRI हो या PIO हो या OCI, मुझे उनकी फुल फॉर्म नहीं पता। टोटल 10 है, तो पोस्ट ह्यूमस 13 है। देखिए मैं आपको याद करवाने का एक छोटा सा सिंपल सा तरीका बताती हूँ। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण हमारे पास कितने हैं, 7 है, ठीक है। उसके बाद पद्म भूषण आता है जो हमारे पास अराउंड जो है मुझे लगता है 19 है। जो पद्म श्री है वो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़े होते हैं, इसलिए वो 113 है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि कुछ डुओ केसेस वाले सिर्फ एक ही दिया जाता है, और कुछ वुमेंस को उनको 23 मिले हैं। और कुछ कहते हैं पोस्ट ह्यूमस, जो लोग मर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है तब भी उनको मिलते हैं, मरने के बाद उनको नहीं, उनकी फैमिली को मिलते हैं, वो रिकॉर्ड कर वहाँ रखे जाते हैं। अब वो 13 मिले हैं उनको, कितने मिले हैं, 13 मिले हैं। उसके बाद मैं बात करूँ जो फॉरेनर्स होते हैं, NRIs होगी, PIO होगी, OCI, और ये टोटल मिला के 10, तो काउंटिंग करोगे इसका जो टोटल होगा मुझे लगता है अराउंड 239 करीब होगा इसका टोटल। आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, जस्ट वेट। मैं आपको दिखाती हूँ कि टोटल कितने कितने हैं। जैसा एक एग्जांपल दिखाऊँ आपको, जैसे मान लीजिए कि तमिलनाडु शोभा चंद्र
चंद्र कुमार पिल्लई, इंडियन फिल्म एक्ट्रेस एंड डैश डांसर, वाज ऑनर्ड विद पद्म भूषण। लाइक ऐसे मतलब अवार्ड्स मिलते हैं। आगे चलने का तरीका है हमारा, अब हम पढ़ने वाले हैं कि जब डेथ हो गई थी उनको कौन कौन से अवार्ड मिले थे। तो सबसे पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम है जगदीश सिंह खेहर। क्या नाम है उनका? जगदीश सिंह खेहर, जिनको मिला है पद्म विभूषण। एक अवार्ड पद्म विभूषण मिला है, जो कि कितने बार, कितने टाइम बाद मिला है, ये कितनवा अवार्ड है उनका? 44th अवार्ड कह सकते हैं, मुझे ऐसे लगता है। दैट वाज द 44th अवार्ड ऑफ द जगदीश सिंह खेहर। जब मैं पढ़ाती हूँ ना, मेरे दिमाग में पता किस तरह के थॉट्स चलते हैं कि मुझे आराम से पढ़ाना है, पर टाइम के अकॉर्डिंग मैं चल नहीं पाती हूँ। तभी मेरी आगे जाके सब मिसबैलेंसिंग होती है। ये चीज़ मेरे दिमाग में घूमती रहती है। मुझे ये हो रहा है कि जैसे गगन सर ने बोला था टाइम के अकॉर्डिंग चलना है, तो वो चलती जा रही है चीज़ दिमाग में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, कुमुदिनी लखिया, नाम देखिए, KUMUDIN, कुमुदिनी, LAKHI, लखिया। कुमुदिनी कौन थे पहले हमें पता भी होना चाहिए, एक इंडियन डांसर, दैट इज़ फ्रॉम द अहमदाबाद, गुजरात। उनकी डेथ हो गई थी। इनका नाम ही क्या है? कुमुदिनी लखिया, जो कि अहमदाबाद गुजरात की हैं। उनकी डेथ के टाइम पे उनको मिला था कथक में अवार्ड, जो कि नॉर्थ इंडिया में होता है। जो कथकली है बेसिकली वो यूपी उत्तर प्रदेश वाली साइड से, दोनों में कंफ्यूज सर ने होना बताया था, नहीं होना। तो हमारी कुमुदिनी लखिया कहाँ की हैं? कथक के लिए स्पेशलिस्ट हैं, डांसर हैं, और वो अहमदाबाद गुजरात के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, दैट एन इंडियन वायलिनिस्ट। अब ये जो है बहुत फेमस है, हमने मूवी देख रखी है ना, ये है मोहब्बत, इसमें वायलिन बजाते हैं। तो वो कर्नाटका के थे जिन्होंने बहुत अच्छी वायलिन बनाई थी। उनका नाम क्या था? लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। और इनको क्या कहा जाता है? पागनिनी ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक की पगनीनी कहा जाता है। पगनीनी बहुत कहते हैं रिकॉग्निशन का एक वर्ड है, नेम है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडियन ऑथर, वो इंडियन ऑथर भी हैं, वो स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं। तो ये क्या लिखा है? फिल्म डायरेक्टर भी हैं। नेक्स्ट क्या है, एक मिनट, और वो क्या है, ये हाँ, उनके वो तीन कह सकते हैं, अ, तीन चीज़ों के लिए उनको अवार्ड मिला है, जो कि हमारे कौन थे, अब नहीं है, MT वासुदेवन नायर। बड़ा डिफिकल्ट, क्योंकि केरला के लोग का नाम ऐसे ही होता है, MT वासुदेवन नायर, जो कि केरला के हैं। नेक्स्ट चलते हैं, उसामू सुजुकी। सुजुकी कार से याद आया ना, कार, तो हम याद कर सकते हैं कि जापान में इलेक्ट्रिकल कार चलती हैं, तो जापान याद जल्दी आ जाएगा। डिजिटल कार चलती हैं, मेट्रो चलती हैं, तो सुजुकी, ओसामू सुजुकी जो तो जापान के। नेक्स्ट है श्रद्धा सिन्हा, जो कि बिहार की हैं। वो भी एक कहते हैं, मुझे लगता है कोयल कहा जाता था, वो सिंगर थी, तो उनको मिला था, बिहार। अब बात कर रहे हैं पद्मश्री। पद्मश्री ना वैसे तो कहते 13 मिले हुए हैं, पर कहते हैं पंजाब को नहीं मिला कोई भी कोई भूषण विभूषण। पद्मश्री मिले हुए हैं, वो टोटल पीछे मैंने बताया था, इसलिए जो ये जो मिला है, मेरे को लगता है ये किनको मिला है, इनका नाम है हमारा श्री हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले श्री हरजिंदर सिंह, जो कि पाठी हैं, जो कि रागी हैं। उनका जो पिंड है गुरदासपुर पंजाब में, बल्लरवाल, ठीक है, बल्लरवाल पिंड है, श्री हरविंदर सिंह, उनको भी मिला है एक पद्मश्री मिला है। तो सेकंड किसको मिला है? A1 साइकिल वाले जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके वो चेयरमैन हैं, ओंकार सिंह पावा, ठीक है, नाम क्या है? ओंकार सिंह पावा, ठीक है, जिनको A1 साइकिल से अ, उनको क्या किया गया है? अवॉर्डेड किया गया है। व्हाट इज़ दैट? ये मैंने क्या लिखा है, वो समझ नहीं आ रहा। मैं खुद ही कंफ्यूज हो गई हूँ। नहीं समझ आ रहा, सच में नहीं आ रहा। नीचे वाला तो आ रहा, वधी एंड। नेक्स्ट पे चलते हैं, ICC अवार्ड्स आगे, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, कुछ रिवीजन करें, इसके बाद करते हैं, चलो ठीक है। हाँ जी, ये नाम ज़रा ध्यान से सुनिएगा, सर गारफील्ड, मैंने इसलिए पंजाबी में भी लिख लिया, सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी। ये जो ट्रॉफी है हमें किसको मिली गई है? ये जसप्रीत बुमराह जी को। किसको मिली है? जसप्रीत बुमराह, बुम बुम बुमराह, बुम बुम बुमराह। बहुत लाइट सा लग रहा है ना पेन।
तो नेक्स्ट क्या है हमारे रैचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी जो मिली है मिली कैरर को मिली है। ये ना ट्रॉफीज के नाम याद होंगी तभी आप अवार्ड जल्दी टिक कर पाओगे। पहली ट्रॉफी हमारी है सर गैस गारफील्ड सोबर जो कि हमारे जसप्रीत बुमराह जी को 2024 मतलब पिछले साल में दी गई थी। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है रैचल हेरो फ्लिंट ट्रॉफी जो है वो मिली कैरर को मिली है। थर्ड क्वेश्चन है आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर। ये बात की जा रही है बॉयज़ की। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर जो कि हमेशा बॉयज़ को मिलता है। मुझे लगता है कि टेस्ट में से जसप्रीत बुमराह जी को ही मिला है टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर, पिछले साल मिला था। अब आ रही है कि वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर जो कि किसी बॉय को मिला। ये बॉयज़ का मैच है इसलिए आईसीसी मैन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ ईयर 2024 जिनका नाम है अजमुहुल्ला अजम अजमतहुल्ला उमरजाई जो कि अफ़गानिस्तान के हैं। नेक्स्ट है आईसीसी वुमेन की बात करें तो किसे मिला है स्मृति मंधाना को। किसे मिला है स्मृति मंधाना। नेक्स्ट चलते हैं T20 क्रिकेटर। ये हमने पढ़े थे वनडे वाले और ये हमारे 2020 वाले जिसे मिला अर्शदीप सिंह को मिला है। ठीक है उन्हें मिला है। और वुमेन में से रैशेल हेहो फ्लिंट मिली कैलर को जो मैंने ये वाला पढ़ा था ना रेशेल हेहो फ्लिंट उन वो तो ट्रॉफी उन्हें मिली थी। पर मतलब हाँ मिला किसे है मिली मिली किलर को मिला। नेक्स्ट क्या है एक अमेरिकन डर्कसन थे जो कि एनरी डर्कसन आईसीसी वुमेन अमर्जिंग के लिए सेलेक्ट हुई हैं। इमर्जिंग मतलब होता है जो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही हैं उभर रही हैं उन साउथ अफ्रीका की। वो कहाँ की हैं उन्हें भी आईसीसी वुमेन का मिला है साउथ अफ्रीका की। कहाँ पे साउथ अफ्रीका की। ठीक है उसके बाद मैं बात करूँ जो हमारे बॉयज़ की से मिला है उनका नाम है मुझे लगता है एक जस्ट कमिंदू मेंडिया। कमिंदू मेंडिया जो कि श्रीलंका के हैं। वो बॉयज़ में से कमिंदू मेंडिया श्रीलंका को मिला है। और गर्ल्स में से साउथ अफ्रीका एंड्री डकिसन को मिला है। ये है अमर्जिंग उभरते हुए जो कि ग्रो ज़्यादा कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है ईशा ओज़ा आईसीसी वुमेन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अब वुमेन की जो एसोसिएट हैं एसोसिएशन वुमेन क्रिकेटर ईशा ओज़ा कहाँ की हैं जिन्हें मिला है वुमेन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर यूएई की हैं। ठीक है फिर लिखा है जरहड एसमस आईसीसी मैन जिन्हें आईसीसी मैन जरहड एसमट वो कहाँ के हैं नम्बाबिया के हैं। फिर रिचर्ड एलिंगवर्थ जो कि एक आईसीसी एम्पायर ऑफ द ईयर मिला है एम्पायर को मिला है। इंग्लैंड के थे नाम क्या है रिचर्ड एलिंगवर्थ। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं समझ में आ जाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए मुझे पहले ये बताइए कि जो आईसीसी मैन है जिनका नाम है जरहड एस्मस वो कहाँ के हैं वो है नम्बाबिया के। ठीक है अच्छा मुझे बताओ अंपायर ऑफ द ईयर किसे मिला है रिचर्ड इलिंगवर्थ को मिला है। और जो हमारे एक आईसीसी बॉयज़ इमर्जिंग है जो उभर रही हैं वो कहाँ के उनका नाम क्या वो है हमारे श्रीलंका के हैं। और उनका नाम है कमिंदू मेंडिया। ठीक है और जो हमारी एक मिनट में लाइट ऑफ कर लूँ लाइट से बहुत दिक्कत हो रही है या तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ एक मिनट। मतलब जो पर्टिकुलरली और कोई क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है जैसे लाइक फॉर एग्जांपल कि आईसीसी मैन ऑफ द ईयर किसे मिला जसप्रीत बुमराह जी को मिला है। एक और ट्रॉफी मिली थी जिसका नाम था सर गारफील्ड वो भी जसप्रीत बुमराह जी को मिली है। एक और अवार्ड था जो फिर जसप्रीत बुमराह जी को मिला है। दो अवार्ड ही मिले हैं। पर आईसीसी मैन वनडे किसे मिला अजमत उल्ला उमरजाई जो कि अफगानिस्तान के। फिर वुमेन किसका मिला स्मृति मंदाना को। और आईसीसी T20 क्रिकेटर बॉयज़ में से किसे मिला है अर्शदीप सिंह को। और गर्ल्स में से वुमेन में से किसे मिला है जो मिली कैरर हैं। ठीक है ओके उसके बाद हम बात करते हैं कि किन्हें 2 पद्मश्री अवार्ड मिले जो पंजाब में से है। लुधियाना के एवन साइकिल के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर ओंकार सिंह पावा को। और सेकंड अवार्ड मिला है हरजिंदर सिंह श्रीनगर वाले उनको मिला है। ठीक है गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। ठीक है उसके बाद हमारे टोटल जो पद्म विभूषण जो हैं वो है 7 पद्म भूषण हमारे 19 है। जिनकी डेथ हो जाती है उनको बोलते हैं पोस्ट ह्यूमस जो टोटल मुझे लगता है करीब हो चुके हैं इस बार
मैं देख के बता देती हूँ, याद नहीं था, 13। और जो हमारे टोटल पद्मश्री हैं वो 100, मुझे लगता है 113 ही है पद्मश्री, हाँ, पर 2 पंजाब में से मिले हैं। उसके बाद मैं बात करूँ कि ना मतलब ऐसा वो बताइए जो फ़िल्म डायरेक्टर है, स्क्रीन प्ले है और एक इंडियन ऑथर हैं जिनका नाम जो है एमटी वासुदेवन, वो कहाँ के हैं? वो केरला के हैं। ओके, ठीक है। फिर चीफ जस्टिस इंडिया, जो चीफ जस्टिस इंडिया हैं, उनका नाम जगदीश सिंह कहर है। उनको कौन सा और किनवा पद्म विभूषण अवार्ड मिला? दैट इज़ द 44th मिला, ठीक है। उसके बाद ओसामू सुजुकी, मैंने आपको एक हिंट बताया था, वो कहाँ के हैं? वो हैं हमारे जापान के, एक बिहार की हैं जिनका नाम है श्राद्धा सिन्हा, वो सिंगर, उन्हें भी दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।